प्रकाश विद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो ये है प्रकाश विद्युत प्रभाव। तो पहले सिंपल इसका आप प्रिंसिपल समझ लीजिए कि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो यहाँ पर एक डायग्राम दिया गया है छोटा सा, जिसके अंदर बताया गया है एक धातु की सतह है, कोई भी मेटल सरफेस है जिसके ऊपर अपन ई एनर्जी की जो है वो रेडिएशन अपन डाल रहे हैं, ठीक है, एच न्यू एनर्जी की, जिसमें क्या है, अगर जैसे ये धातु की सरफेस पर गिरता है ये आपतित प्रकाश, तो क्या होता है इस धातु या फिर जो भी एलिमेंट है ये, इसके बाह्यतम कोश की जो इलेक्ट्रॉन है उसको एनर्जी मिलती है और वो क्या होता है उस सतह से बाहर निकल जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित हो जाता है, जिसकी एनर्जी क्या होती है, गतिज ऊर्जा होती है एक तरीके से। जब वो बाहर निकलता है तो वो एनर्जी जो होती है वो होती है 1/2 mv², हाफ mv² होता है। तो पहले तो सतह पर जो इलेक्ट्रॉन था वो रेस्ट फॉर्म में था, ठीक है, लेकिन जैसे ही उसके ऊपर किसी भी आवृत्ति की, निश्चित आवृत्ति की जो है, जो उसको बाहर निकालने के लिए उपयोगी है, उस आवृत्ति की अगर अपन रेडिएशन डालते हैं मेटल सरफेस के ऊपर, तो वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है। जिस ऑर्बिटल में वो चक्कर लगा रहा था उसे छोड़कर क्या करता है, वो बाहर निकल जाता है। अब बाहर निकलने के लिए उसको क्या चाहिए होती है, गतिज ऊर्जा चाहिए होती है, जो कि उसको आपतित विकिरण की एनर्जी से मिलती है, जो कि है एच न्यू। और जब वो बाहर निकलता है तो उसकी गतिज ऊर्जा होती है हाफ mv²। तो ये होता है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी कि प्रकाश की वजह से, किसी भी निश्चित आवृत्ति के प्रकाश की वजह से मेटल सरफेस पे से इलेक्ट्रॉन का बाहर निकलना क्या कहलाता है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब इसमें दिया गया धातु की सतह होती है जिस पर पर्याप्त अधिक आवृत्ति प्रकाश के विकिरण को आपतित किया जाता है। धातु के सतह के इलेक्ट्रॉन जो है वो उत्सर्जित होते हैं, और प्रकाश की वजह से अगर कोई इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होता है तो उस उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन। जैसे कि एग्जाम्पल है सोडियम और सीजियम, ये विजिबल लाइट को, यानी कि दृश्य प्रकाश की विकिरण की वजह से सोडियम और सीजियम के जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। इसी तरीके से मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उन पर अगर यूवी रेज डाली जाती है तो उनके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो मेटल सरफेस को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। सीजियम का यूज होता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल के अंदर, जिसमें कि यही सिद्धांत काम करता है। फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स होते हैं प्रकाश विद्युत, जो आपके बैटरीज होती हैं उनके अंदर यही सिद्धांत कार्य करता है, जिसमें कि सीजियम यूज किया जाता है, क्योंकि इसकी आईपी यानी कि आयनन विभव जो है इसका मिनिमम होता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाता है। कम आवृत्ति की भी अगर अपन इन पे फोटो रेज डालते हैं या रेडिएशंस डालते हैं तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाता है। अदर एग्जाम्पल्स हैं इसके लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट आपके आता है इसका एक छोटा सा डेरिवेशन मान लीजिए, या फिर अपन इसका एक फॉर्मूला निकालते हैं, जिसके अंदर क्या है, एच न्यू इज इक्वल टू क्या है, 5 + हाफ mv²। एच न्यू तो वो एनर्जी है जो अपन ने प्रकाश डाला है, यानी कि आपतित प्रकाश की एनर्जी है, और फाई है यहाँ पर दहलीज ऊर्जा, या फिर इसे कार्यफलन भी कहा जाता है, वर्क फंक्शन भी कहा जाता है, प्लस हाफ mv²। हाफ mv² अपन ने देखा है ये गतिज ऊर्जा है जो इलेक्ट्रॉन को अपनी सतह से छोड़कर बाहर निकलने के लिए आवश्यक है। अब फाई यहाँ पर दहलीज ऊर्जा है, ये वह ऊर्जा है जिससे कि जो इलेक्ट्रॉन है वो अपनी सतह को छोड़ने के लिए तैयार होता है, और हाफ mv² वो है जो सतह को छोड़कर गति करके बाहर निकल जाता है। तो जितनी आवृत्ति की रेडिएशन की ऊर्जा को अपन आपतित कर रहे हैं, यानी कि एच न्यू, वो किसके बराबर होगी, इलेक्ट्रॉन के अपने बाह्यतम इलेक्ट्रॉन के उत्तेजित होने तक और उसके बाहर निकलने की एनर्जी के योग के बराबर होगी। तो उसके उत्तेजित होने तक की एनर्जी क्या है, फाई कार्यफलन वर्क फंक्शन, और उसके बाहर निकलने की एनर्जी क्या है, हाफ mv², यानी कि गतिज ऊर्जा। तो एच न्यू इज इक्वल टू हो गई 5 + mv², ठीक है। फाई है यहाँ पर दहलीज ऊर्जा या
कार्यफलन, जिसका फॉर्मूला होता है फाई इजकल टू एच न्यू, जो कि इसके सामने दिया गया है, एच न्यू नॉट। तो ये न्यू नॉट हो गई आपकी दहलीज आवृत्ति। फाई तो है दहलीज ऊर्जा और न्यू नॉट हो गई आपकी दहलीज आवृत्ति, जो कि केवल इसके सतह के इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करने के लिए आवश्यक है। इसकी गति के लिए तो अलग से ऊर्जा होगी, जो इसकी गतिज ऊर्जा है, केवल इसको उत्तेजित करने के लिए बाह्यतम कोष्ठक के लिए। तो एच न्यू यहाँ पर अगर अपन फाई की वैल्यू रखेंगे तो एच न्यू किसके बराबर हो जाएगा, एच न्यू नॉट प्लस हाफ एम वी स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। और अगर इसमें अपन पक्षांतरण करते हैं तो क्या हो जाएगा, एच न्यू माइनस न्यू नॉट इक्वल किसके हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर के हो जाएगा। ये है आइंस्टीन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, इसको बोला जाता है। इससे अपने कई सारे न्यूमेरिकल्स भी आते हैं सिंपल सिंपल, तो अपन को पता होना चाहिए कि फ्रीक्वेंसी कौन सी है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी यानी कि दहलीज आवृत्ति कौन सी है, एच की वैल्यू अपन को पता ही होता है, प्लैंक कांस्टेंट है 6.62 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड इसकी वैल्यू होती है, इक्वल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर। एम जो भी अपन को मेटल दिया गया है या फिर इलेक्ट्रॉन दिया गया है उसका भार हो गया, और वी स्क्वायर उसका कितने वेग से वो बाहर निकला है। तो इस पे कई बार कई से फॉर्मूले भी दिए होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है कॉम्पटन इफेक्ट, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। ये सब अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू।